हेलो फ्रेंड, हम लोग आज स्टडी करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज कि वैक्सीनेशन, उसके क्लासिफिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट एंड स्ट्रेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैक्सीन का डिफिनीशन हम लोग समझते हैं कि हम लोग वैक्सीन किसे कहते हैं। इट इज़ ए इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस डिजाइन टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए डिजीज। जो वैक्सीन है वो हमारे शरीर में, बॉडी में इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ ए डिजीज। किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर जो डिजीज है उसके अगेंस्ट में इम्यूनोग्लोबिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और हमें बीमार होने से बचाते हैं। तो उसे ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं वैक्सीन। हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पर वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज ए प्राइमरी लेवल ऑफ ए प्रोटेक्शन। ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वैक्सीनेशन, जो कि रिस्क फैक्टर अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो उससे हमें ये बचाता है रिस्क फैक्टर से डिजीज होने में, बट डिजीज नॉट स्टार्ट। लेकिन वैक्सीन देने का कंडीशन है कि वैक्सीन हम लोग किसी भी पर्सन को तभी दे सकते हैं जब वो डिजीज उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि डिजीज हो जाने के बाद जो वैक्सीन है उसका कोई भी हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिजीज है उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनो बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ही लेट से प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, और वो हमारे जो डिजीज है उसके अगेंस्ट में अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो हम लोग वैक्सीनेशन तभी देना चाहिए जब उस पर्सन को डिजीज नहीं हुआ हो और रिस्क फैक्टर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, उसी टाइम में हम लोग किसी भी पर्सन को वैक्सीनेशन देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑल फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन आर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि यूजेज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर RX मीन्स कि यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग RX का यूज करते हैं। RX ऑफ ब्लडर कैंसर के केस में हम लोग BCG वैक्सीन का यूज करते हैं फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ ब्लडर कैंसर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इसे हम लोग कह सकते हैं। जो यहाँ वैक्सीन है, वैक्सीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। जो वैक्सीन्स है वो एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। और BCG तो गॉल ब्लैडर का कैंसर में हम लोग ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो वैक्सीन गिव टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी भी हम लोग देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। रेडीमेड एंटीबायोटिक इंजेक्ट इन द बॉडी, जो हम डायरेक्ट बॉडी में जो रेडीमेड जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज़ है, हम उसे देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मतलब पैसिव इम्यूनिटी इसका एग्जाम्पल हो गया, इम्यूनोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एडवर्ड जेनेरे है, तो एडवर्ड जेनेरे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन का खोज एडवर्ड जेनेरे ने स्मॉल पॉक्स के लिए किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो वैक्सीन का जो टर्म है उसे सबसे पहले किसने दिया। तो वैक्सीन टर्म लुईस पास्चर क्वाइन द टर्म वैक्सीन। जो लुईस पास्चर है तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैक्सीन के बारे में बताया। तो लुईस पास्चर क्वाइंड टर्म वैक्सीन एंड एडवर्ड जेनेरे फर्स्ट डिस्कवर द वैक्सीन स्मॉल पैक्स वैक्सीन एंड टर्म क्वाइन वैक्सीनेशन टर्म क्वाइंड बाय एडवर्ड जेनेरे। और जो फर्स्ट वैक्सीन है वो डिस्कवर किया गया एडवर्ड जेनेरे के द्वारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर फुल्ली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड वर्सेज कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उसका डिफिनेशन है। तो फुल्ली इम्यूनाइज्ड, ए चाइल्ड हैज रिसीव ऑल ड्यू वैक्सीन अकॉर्डिंग टू NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS अप टू एज ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के एज तक जो भी हम लोग वैक्सीन देते हैं किसी भी चाइल्ड को, तो उसे हम लोग फुल्ली इम्यूनाइज्ड कहते हैं। और जो कंप्लीट इम्यूनाइज्ड, ये चाइल्ड हैज रिसीव ऑल ड्यू वैक्सीन अकॉर्डिंग टू NIS अप टू द एज ऑफ 12 to 23 मंथ तक जो हम देते हैं उसे हम लोग कंप्लीट इम्यूनाइज्ड, और यहाँ पर जो 1 ईयर तक देते हैं उसे हम फुल्ली इम्यूनाइज्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन किससे कहते हैं। तो वैक्सीन तो हम लोगों ने देख लिया,
कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में, उसे हम लोग वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीनेशन आर टू गिविंग एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, जो हम लोग वैक्सीन को जिस वे में हम अपने बॉडी में, किसी की बॉडी में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। जैसे कि यहाँ पर ओरल हो गया, जैसे कि ओपीवी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन हो गया, तो ओरल आईवी आईएम इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस आईवी इंट्रावेनस। तो इस तरह से हम लोग वैक्सीन को किसी भी पर्सन को दे सकते हैं। तो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, इसी को हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। एंड इम्यूनाइजेशन किसे बोलेंगे, तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन डेट स्टार्ट वंस द वैक्सीन आर इंजेक्टेड। जब किसी भी पर्सन में जो वैक्सीन का जो इंजेक्ट हो जाता है, किसी भी पर्सन को हम लोग जब वैक्सीन देते हैं, तो उसके बाद जब उसके बॉडी में जाता है और एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन स्टार्ट करता है आफ्टर इंजेक्टिंग द वैक्सीन, तो उसी को हम लोग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप आउट वर्सेस लेफ्ट आउट। तो इनकम्प्लीट वैक्सीन, जैसे किसी भी वैक्सीन का एक शेड्यूल होता है, तो हम उस शेड्यूल को कंप्लीट नहीं किए तो इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो गया, तो उसे हम लोग ड्रॉप आउट कहेंगे। और लेफ्ट आउट वैक्सीन नेवर रीच, जैसे कि कोई भी रूरल एरिया है, देहात है, गांव है, जहाँ पर कि अगर वैक्सीन नहीं पहुँच पाया किसी भी रीजन से, तो उसे हम लोग लेफ्ट आउट कहेंगे। वैक्सीनेशन नेवर रिच एट दैट पैलेस, तो उसे हम लोग लेफ्ट आउट कर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स। तो टाइप ऑफ वैक्सीन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे लाइव वैक्सीन। द लाइव ऑर्गेनिज्म इज इंजेक्टेड बट इन एटेन्यूएटेड फॉर्म। एटेन्यूएटेड फॉर्म का यहाँ पर मीनिंग हो गया कि किसी भी जो लाइव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, उसके जो वेरुलेंस है, रिड्यूस वेरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाट रिटेन इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। तो यहाँ पर जो कोई भी लाइव वैक्सीन में है कि हम लोग कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म को ही इंजेक्ट करते हैं, बट एटेन्यूएटेड फॉर्म। एटेन्यूएटेड का मीनिंग हो गया टू रिड्यूस वायलेंस किलिंग पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट रिटेन इट्स इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस पावर स्टिल रिमेन। तो इसी को हम लोग लाइव वैक्सीन कहेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको एटेन्यूएटेड फॉर्म में, जो उसका हमारे बॉडी में अगर वो आएगा, तो हो सकता है कोई डिजीज कजेज करे, तो उसका जो रिड्यूसिंग वेरुलेंस को हम लोग रिड्यूस कर देंगे, लेकिन कि वो हमारे बॉडी में आएगा तो स्मॉल अमाउंट में उसका जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी रहेगा हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट, तो वो उसमें स्टिल रिमेनिंग उसमें रहना चाहिए, तो उसी को हम लोग लाइव वैक्सीन कहेंगे। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ लाइव वैक्सीन में यहाँ पर आई से इन्फ्लुएंजा लाइव, एल से लाइव हो गया यहाँ पर आई लव चिक एम्ब्रियो। तो सी से यहाँ पर चिक, इसका ट्रिक हो गया, निमोनिक्स हो गया याद करने के लिए लाइव वैक्सीन का। तो यहाँ पर जो निमोनिक्स है, तो सबसे पहले आई लव चिक एम्ब्रियो। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में हम लोग याद करेंगे, आई से इन्फ्लुएंजा लाइव हो गया, लव से हो गया लाइव वैक्सीन, सी से हो गया चिकन पॉक्स, ई से हो गया इंसेफ्लाइटिस जापानीज इंसेफ्लाइटिस, यहाँ पर एम से हो गया मेसल्स और रूबेला। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बी से BCG, आर से रोटा वायरस, वाई से येलो फीवर एंड ओ से OPV ओरल पोलियो वायरस। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइप है वो है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन में ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड इन किल्ड फॉर्म में हम लोग जो वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं किसी भी पर्सन में या फिर ह्यूमन बॉडी में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो ये किल्ड है वो हीट के द्वारा भी कर सकते हैं, केमिकल लाइक फॉर्मेलिन के द्वारा भी हम लोग इसे किल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, किल्ड इन्फ्लुएंजा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, किल्ड डॉग बाइट, रेबीज, किल्ड क्लोरा वैक्सीन। तो इसके किल्ड के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ नोट है, लाइव वैक्सीन मल्टीप्लाई इन द होस्ट एंड द रिजल्ट एंटी जेनेटिक डोज इज लार्जर देन व्हाट इज इंजेक्टेड।
एंड लाइव वैक्सीन इज मोर पोटेंट देन किल वैक्सीन। जो पोटेंसी होता है लाइव वैक्सीन का वो किल वैक्सीन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैन टू लाइव वैक्सीन बी गिवन टुगेदर। क्या हम 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ में दे सकते हैं? यस, 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर एट डिफरेंट साइट। डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट साइट चूज करना होगा। जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स हम लोग चूज कर सकते हैं आर्म में, और लेग को हम लोग चूज कर सकते हैं सेकेंड डोज ऑफ लाइव वैक्सीन को देने के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 9 कंप्लीटेड मंथ MR मेसिल्स एंड रूबेला, राइट आर्म JE जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, लेफ्ट आर्म में हम लोग 9 कंप्लीटेड मंथ होने पर इसका डोज है वो हम लोग देते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन ए सिंगल डोज ऑफ लाइव वैक्सीन सफिशिएंट टू प्रोड्यूस रिक्वायर इम्यूनिटी। क्या सिंगल डोज हम वैक्सीन का देंगे लाइव वैक्सीन का तो वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होगा? इन केस ऑफ लाइव वैक्सीन सिंगल डोज इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर है कि हाँ, मतलब कि जो लाइव वैक्सीन है उसे हम सिंगल डोज में भी देंगे तो वो प्रोड्यूस कर सकता है रिक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब काफ़ी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो OP भी अदर देन प्राइमरी डोज बूस्टर डोज also रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इम्यूनिटी। यहाँ पर लेकिन एक एक्सेप्शन दिया हुआ है OPV का कि OPV में प्राइमरी डोज के साथ साथ उसका जो बूस्टर डोज है वो भी देना पड़ेगा। ये लाइव वैक्सीन है, फिर भी इसमें हम लोग को बूस्टर डोज भी देना होगा। इससे हम बचना चाहते हैं, प्रिवेंट होना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ एडिशनल डोज इन केस ऑफ लाइव वैक्सीन। हम लोग एडिशनल डोज मतलब क्यों देते हैं, और आगे हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं। तो MR1 मैसिलिस रूबेला 1 जो फर्स्ट वैक्सीन है वो 9 कंप्लीटेड मंथ पर देते हैं। सेकेंड हम लोग 16 या 24 मंथ पर उसके बीच में दे सकते हैं। टू इंश्योर सीरो कन्वर्जन 95 to 98% ऑफ द रिस्पेंट विल रिस्पॉन्स इन ए सिंगल डोज। जो 95 से 98% है वो सिंगल डोज में हो जाता है, बट सेकेंड डोज रिक्वायर्ड टू इंश्योर डैट 100% इंडिविजुअल्स आर इम्यूनाइज। तो फुली इम्यूनाइज 100% इम्यूनाइज होने के लिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड डोज का यहाँ पर लाइव वैक्सीन को हम लोग देते हैं कि जिससे कि जो पर्सन है वो 100% इम्यूनाइज हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डोजेज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इम्यूनिटी इन केस ऑफ किल्ड वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन के केस में हम लोगों को कितना बार जो डोज है वो देना होगा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 2 और 3 प्राइमरी डोजेज प्लस बूस्टर डोजेज हम लोग किल्ड वैक्सीन के केस में देते हैं। तो जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी है वो 100% प्रोड्यूस हो पाता है किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट में इन केस ऑफ किल्ड वैक्सीन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं तो किल्ड वैक्सीन एंड लाइव वैक्सीन में हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर फीचर हो गया, फिर लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन। नंबर ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी सिंगल यहाँ पर हो सकता है। लाइव वैक्सीन हम लोग सिंगल दे सकते हैं, इंसेक्ट OPV इसमें बूस्टर डोज भी रिक्वायर्ड होता है। किल्ड वैक्सीन में मल्टीपल डोज यहाँ पर हम लोग को रिक्वायर्ड है, देना पड़ता है। और इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोटेक्शन, तो लाइव वैक्सीन है तो इसमें ग्रेटर रहेगा एज कम्पेयर टू किल्ड वैक्सीन, इसमें लोअर है। इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस, तो जो लाइव वैक्सीन है उसमें IgA एंड IgG दोनों यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस होते हैं, और किल्ड वैक्सीन में IgG वाले इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस होता है। नीड फॉर एडजुवेंट इम्यूनिटी बूस्टर और इन्हेंसर। एडजुवेंट बनने होता है ना कि इम्यूनिटी बूस्टर या इन्हेंसर जो हम लोग लास्ट में देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वैक्सीनेशन का जो डोज है कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर इसमें लाइव वैक्सीन में नो, और जो किल है उसमें हाँ यस उसमें ज़रूरत होता है। ड्यूरिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस, तो ड्यूरेशन यहाँ पर लॉन्गर टाइम के लिए जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस है वो करता है, और ये किल्ड शॉर्टर टाइम के लिए। रिवर्सन टू वेरुलेंस हो सकता है कि हाँ वेरुलेंस हो सकता है इसमें, लाइव वैक्सीन है, किल्ड में नो। म्यूकोसा एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोड्यूस गुड इन लाइव वैक्सीन एंड पुअर इन केस ऑफ किल्ड वैक्सीन। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम गैप दैट कुड बी मेंटेन्ड बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन।
2 लाइव वैक्सीन के बीच में कितने दिन का मिनिमम गैप होना चाहिए, मिनिमम गैप दैट वुड बी मेंटेन बिटवीन द 2 लाइव वैक्सीन। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 3 वीक है, अगर उसमें रिक्वायर्ड है तो 3 वीक का हम लोग गैप करते हैं। इम्यूनिटी इन्हेंसर जैसा एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग इम्यूनिटी इन्हेंसर के जैसा हम लोग यूज करते हैं। वैक्सीन प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ए डिजास्टर एंड एपिडेमिक होगा शायद, यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो डिजास्टर एंड एपिडेमिक होगा शायद। तो टू बी ए विक्टिम्स ऑल वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एक्सेप्ट द मिसेलिस वैक्सीन विथ 3 डे ऑफ एक्सपोजर। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लाइन है तो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब यूनिट वैक्सीन, ये थर्ड हो गया यहाँ पर वैक्सीन का क्लासिफिकेशन में। सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट में और भी बहुत सारे जो इसमें आते हैं इसका क्लासिफिकेशन। यूज सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रिएट सेलुलर फ्रैक्शन। हम लोग किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका एक स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग यूज करके इसमें वैक्सीन को बना सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल में टॉक्सोइड, तो टॉक्सोइड के केस में डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन, यहाँ पर एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल डायप्थीरिया, टेटनस, एंथ्रेक्स एंड हाई इफिकेशियस हाईली इफिकेशियस एंड हाईली सेफ रहता है टॉक्सोइड के केस में। हम लोग इसका जो एग्जांपल डायप्थीरिया, टेटनस एंड सेकेंड यहाँ पर हम लोग प्रोटीन, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड में हो गया पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। तो ये सभी सब यूनिट जो सब यूनिट यहाँ पर है सब यूनिट वैक्सीन है उसके टाइप्स उसी के अंदर में यहाँ पर टॉक्सोइड आ गया, फिर प्रोटीन वैक्सीन आ गया, और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, पॉलीसेकेराइड में निमेनोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन एंड 4 में हो गया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, डीएनए टेक्नोलॉजी एंड हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर जो रिकम्बिनेंट टेक्निक का यूज करके हम लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनाते हैं, एंड HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर वैक्सीन का ही एक टाइप है रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन यहाँ पर। तो रिकम्बिनेंट यहाँ पर हेपेटाइटिस बी, यहाँ पर इसी का एक पार्ट था रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन का है। यहाँ पर देख सकते हैं हेपेटाइटिस बी HPV सेफ है, और डिसएडवांटेज इसका है कि लेस इम्यूनोजेनिक होता है एंड नीड एंड एडजुवेंट एंड इन्हेंसर एफिशिएंसी। हेपेटाइटिस बी के केस में यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत रहता है एडजुवेंट और इम्यूनिटी इन्हेंसर का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजुगेट वैक्सीन। कंजुगेट वैक्सीन में PCV 13 न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन इसके अंदर में इसका एग्जांपल हो गया। तो ये सभी यहाँ पर जो हम लोग 5 तक देखें तो ये सभी यहाँ पर एग्जांपल है, सब यूनिट वैक्सीन्स का यहाँ पर एग्जांपल होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन वैक्सीन। तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन में मोर देन वन इम्यूनाइजिंग एजेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि MMR हो गया, मेसलस, मम्प्स, रूबेला। एक कम्बाइंड वैक्सीन है, 2-3 वैक्सीन को मिला करके बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसे कॉम्बिनेशन वैक्सीन हम लोग बोलते हैं। DPT डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। और यहाँ पर पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम 5 डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। DPT यहाँ पर डायप्थीरिया हो गया, डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। यहाँ पर HB ASG हेपेटाइटिस बी के लिए होता है। HIV हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये तो पेंटावैलेंट 5 डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पेंटावैलेंट वैक्सीन। तो पेंटावैलेंट इज ए T सीरीज वैक्सीन। तो T सीरीज वैक्सीन के नाम से हम लोग भी इसे जानते हैं, और इसका जो रूट है वो IM है इंट्रामस्कुलर, एंड डोज है 0.5 ml 6 वीक पर 1 टाइम, 10 वीक पर सेकेंड एंड 14 वीक पर थर्ड। 3 डोज हम लोग इसका देंगे। इसका जो साइट है कहाँ पर हम लोग इसे देंगे, तो एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई के हम लोग एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट में, मतलब वहाँ पर हम लोग इसे देते हैं पेंटावैलेंट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसिम्प्टोमेटिक HIV है, तो नन आर
कॉन्ट्राइंडिकेशन उसमें हम लोग दे सकते हैं वैक्सीन को। एंड सिम्टोमेटिक HIV, सिम्टोमेटिक HIV है तो उस केस में हम लोग ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेशन, उस केस में हम लोग नहीं देंगे एक्सेप्ट मिसल्स, MR और MMR एंड वर्सेला, इसे हम लोग दे सकते हैं, इससे एक्सेप्ट हो गया। एंड न्यू बॉर्न, कोई भी न्यू बॉर्न है, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट मिसेलिस, OPV एंड BCG, इसे हम लोग न्यू बॉर्न के केस में दे सकते हैं एक्सेप्ट में है तो। और ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया न्यूबॉर्न बेबी में। इम्यूनोसप्रेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन है अगर किसी भी पर्सन में इम्यूनोसप्रेसिव चल रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो उसमें हम लोग लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन वेयर लाइव और किल्ड प्रीवियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, पहले से अगर उसके बॉडी में कोई भी एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हुआ है तो उसके केस में हम लोग नहीं दे सकते हैं। लाइव वैक्सीन और कब कब नहीं देना चाहिए, प्रेगनेंसी के केस में, रेडिएशन थेरेपी एंड सेवरल सिम्टोमेटिक इम्यूनोडिफिशियंसी के केस में हम लोग लाइव वैक्सीन को नहीं देंगे, क्योंकि इम्यूनोडिफिशियंट है किसी भी पर्सन में तो लाइव वैक्सीन अगर हम उसे देंगे तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसे बीमारी होने का चांस रहेगा। एंड फीवर, माइल्ड फीवर एंड मॉडरेट फीवर, तो फीवर के केस में हम ऑल वैक्सीन आर गिवन एक्सेप्ट टाइफोरल वैक्सीन को हम लोग उसमें नहीं देंगे। एंड सीवियर फीवर के केस में हम लोग किसी भी डोंट यूज वैक्सीन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेन है, स्ट्रेन ऑफ ए वैक्सीन, तो मिसल्स का एडमोन्स्टन जैग्रेव, मम्स का जेरेलिन स्ट्रेन, एंड रिब्यूला का हो गया RA1713, एंड टाइफोरल वैक्सीन का TY21A, एंड इन्फ्लुएंजा किल्ड का 17 कैलिफोर्निया 2009, एंड चिकन पॉक्स वैक्सीन का वेरुला वैक्सीन का यहाँ पर ओका। एंड नेक्स्ट यहाँ पर HIV का देख सकते हैं मॉडिफाइड वैक्सीन अंकारा, एंड एंथ्रेक्स का स्ट्रेना, एंड BCG प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रा प्रिलिमिनरी TB से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसका है वो है डानिश 1331, एंड लेप्रोसी का माइक्रोबैक्टीरियम इंडस प्रैनी, एंड जापानीज इंसेफ्लाइटिस लाइव का यहाँ पर SF1414 टू येलो फीवर का यहाँ पर हो गया 17D। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का। देन आफ्टर ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं होगा तो हम इसका एक अलग से भी जो वीडियो है रिकॉर्डिंग यहाँ से पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं, और कंटिन्यू भी आप इस वीडियो में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को आप लोग देख सकते हैं। तो बेनिफिशरी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है तो वो किसके लिए बेनिफिशरी है, ये 0 से 16 ईयर ऑफ द एज है वो चाइल्ड में, बेबी में हम लोग इसका वैक्सीनेशन का इस जो शेड्यूल है उसका यूज करते हैं। एंड बेनिफिशरी फॉर प्रेगनेंसी के टाइम में भी कुछ जो वैक्सीन है वो उसे हम लोग